सब्जियों के पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है और ना ही उनके ऊपर फूल फल बन रहे हैं। कई सारे मुझे ऐसे कमेंट आते हैं। लेकिन जो अगर हम मिट्टी बना रहे हैं उस मिट्टी में अगर कोई कमी है तब भी ये पौधों पर लागू होती है बात कि जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, या फिर जो हम मिट्टी बना रहे हैं उसमें इतनी जान नहीं है कि हमारे जो पौधे हैं वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सके, इतनी एनर्जी उनको मिलती रहे। तो देखिए, हम कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं और उसके लिए हमें ढेर सारी जो है अपनी मिट्टी को एनर्जेटिक बना कर रखना होता है, क्योंकि अगर हम सिंपल मिट्टी उठाकर उसमें पौधे लगा देंगे तो फिर उस मिट्टी में इतनी जो है न्यूट्रिशन शक्ति नहीं रहती है जिससे जो हमारे पौधे हैं वो ढेर सारी ग्रोथ कर सके और उनके ऊपर फ्रूटिंग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आप देखते हो मेरे यहाँ पे अच्छी फ्रूटिंग होती है, सारी ही सब्जियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इनकी मैं कैसे देखभाल करती हूँ, कौन सी मैं टाइम टू टाइम इनमें खाद डालती रहती हूँ। और क्या मैं बाज़ार से ख़रीद के लाती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाती हूँ। सिर्फ घर की ही वेस्ट सामानों से ही मैं अपना जो गार्डनिंग का ये देखिए, अगर हम छत पर अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं सब्जियां उगाकर, तो उसके लिए हमें महंगे महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ शौक़ पूरा कर रहे हैं और थोड़ी सी केमिकल से बच रहे हैं। क्योंकि केमिकल वाली जो बाज़ार में सब्जियां आती हैं, अगर हम उनको छोड़कर अपनी हाथ की उगाई हुई ये ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं तो हमारी जो हेल्थ है उससे अच्छी रहती है। आप सब भी जानते हो और देख सकते हो मेरे यहाँ पे कितने सारे फल फूल आए हुए हैं इन पौधों पर। और सभी पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, सारी ही सर्दी वाली भी और जो सदाबहार ये बैंगन मिर्च टमाटर ये होते हैं, तो सभी पर जो है अच्छी ग्रोथ है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूटिंग कैसे पा सकते हैं, देखिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिसको मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो इनसे हार्वेस्टिंग भी लेती हूँ सब्जियों की, और अभी भी देखिए इतनी सारी लगी हुई है। मैंने जो अभी नए बरसात के मौसम में बैंगन लगाए थे इनसे 2-3 हार्वेस्टिंग ले ली है, और अभी इनके ऊपर आप देख सकते हो कितने सारे छोटे छोटे फिर से बने हुए हैं, बड़े भी लगे हुए हैं फल और फूल भी, ढेर सारे कलियां और नई ग्रोथ भी पत्तों की जो है हो रही है पौधों पर। तो बस इसी तरीके से टमाटर पर भी है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े लेट लगाए थे इसलिए लेट मेरे यहाँ पे टमाटर लगे हैं। अभी एक ही पौधे पर लगे हैं, जो अभी मैंने और पौध लगाई हुई है उसके ऊपर अभी छोटे छोटे जो है पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ पर है, लेकिन जो है फल नहीं बने हैं क्योंकि जो टाइम था उसमें उतना ही टाइम है जितने के मैंने लगाए थे, उतने टाइम में वो उतनी ही ग्रोथ कर पाते। क्योंकि लेट लगाई थी, लेट लगाने के फिर वो लेट ही फल आते हैं। तो ये पौधा मेरा अपने आप से उगा था, थोड़ा जल्दी उग गया था। और ये देखिए ये मैंने अभी लगाए थे तो इनके ऊपर अभी इस तरीके से फूल आने लगे हैं। लेकिन ये बेल वाला टमाटर है, इसकी ग्रोथ देख रहे हो आप। और यहाँ पर ये अभी इसी टमाटर के साथ ये बैंगन का पौधा भी लगाया था, उसी दिन ये भी पौधा आई थी। तो बस इसकी ग्रोथ के लिए मैं आज दिखा रही हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। टाइम टू टाइम बदल बदल कर खादें देती हूँ, वो भी अपने घर से ही फ्री में बना बना कर। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सिंपल कंडे नहीं है जो आप इस तसले के अंदर देख रहे हो, ये है गोबर का कंडा, उपला, या आप इसे हमारे यहाँ पे इसको गोहा बोला जाता है, गोठा बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं, या पाथी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे मैंने बनाए हुए हैं, ये सिंपल गोहा नहीं है या गोठा नहीं है, उपला नहीं है। तो ये मैंने क्या क्या सामान मिलाकर बनाए हुए हैं आज आपको बताऊंगी। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो मेरे हाथ में इधर बड़े वाला था, ये उपला सिंपल गोबर का बनाया हुआ है, गाय के गोबर का। जो आप देख रहे हो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गाय के गोबर के उपले। तो अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो भैंस का गोबर भी ले सकते हो। तो इनके अंदर मैंने कुछ सामान मिलाए हैं। तो ये जो उपले आप देख रहे हो तसले के अंदर रखे हुए हैं, इनको मैंने फोड़कर कुछ साबुत तो इस पानी में डिप करके छोड़ दिया था 2-3 दिन पहले।
तो इनको मैंने 2-3 दिन पहले रखा था, तो आज इसका पानी देखिए 24 घंटे के लिए अगर हम इसको डुबो कर रख देते हैं तो इसका पानी जो है रंग बदल देता है, ऐसा कलर हो जाता है। अब आप देख सकते हो, अगर हम सिंपल उपला इसके अंदर डुबोते तो ये इसका कलर जो है थोड़ा डार्क शेड का होता है, मतलब ब्लैक ब्लैक सा कलर हो जाता है, ऐसा कलर हो जाता है जैसा ये मेरे हाथ में उपला है। ये पुराना उपला है और ये सिंपल उपला है जो आप उधर वाला टुकड़ा एक देख रहे हो। ये वाला टुकड़ा देख रहे हो, अंदर इसके कुछ न कुछ डाला है मैंने, तभी आपको दिख रहा है अंदर से वाइट वाइट सा। तो इसके अंदर मैंने कुछ सामान डाले हुए हैं। तो वो मैंने क्या क्या डाले हैं देखिए। एक तो मैंने इसके अंदर खट्टी लस्सी या दही हो आपके पास थोड़ी सी, वो डाल दीजिए। जब आप अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप इस तरीके से उपले को 1 दिन के लिए पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। जब वो उपले बाहर निकलते हैं, देखिए ये सिंपल उपला है, तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको इस तरीके से फोड़ लीजिए। फोड़ कर फिर उसको इस तरीके से ये गोबर सा बन जाएगा। तो जब ये गोबर सा बन जाता है तो इस गोबर के अंदर थोड़ी सी खट्टी छाछ या दही मिला लीजिए छिड़क कर ऊपर से, और उसमें थोड़ा सा 100-200 ग्राम थोड़ा सा ही बेसन मिला लीजिए। थोड़ा सा बेसन आप तसला भर, अगर आधा तसला या तसला भर ले रहे हैं तो उसमें आप देख ले अंदाजे से 1 कटोरी के बेसन मिला सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा पुराना गुड़ अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए, नहीं तो नया भी ले सकते हैं। उस गुड़ को आप पानी में गलाकर उस गुड़ के पानी का इसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको ढक करके छाया वाली जगह पे, जैसे यहाँ पे शेड पड़ रही है तो छाया वाली जगह पे कहीं पे भी आप रख दीजिए, धूप में ना रखें। तो जो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो पनपते हैं, माइक्रोब्स बहुत सारे, तो इसकी खाद जो है बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। आप इसको 15 से 20 दिन रख दीजिए, या सर्दी है तो महीना भर रख दीजिए। और फिर इसको रखने के बाद आप 1-2 बार बीच में 2 दिन के बीच 2 या 3 दिन के बीच में इसको चला दें, उथल पुथल कर दें, तो फिर जो है इसका जो खाद बनकर तैयार होगा आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा। और उस पानी का यूज मैं ऐसे करती हूँ, देखिए मैंने ये ही जो उपले बनाए हैं छोटे छोटे से, इन्हीं को गलाया था, तो मैं इनका यूज फिर ऐसे करती हूँ। ये जीवामृत बन जाता है हमारे पौधों के लिए। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने पौधों के लिए, तो जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं वो जी उठते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है। हमारी मिट्टी को एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन हो जाते हैं, और हमारे पौधे डबल ग्रोथ करते हैं, और उसके साथ साथ उन पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी डबल होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से आप फल फूल अपने पौधों से पा सकते हैं। इसका यूज हम महीने में 1 बार कर सकते हैं। बीच में आप कोई और खाद का यूज कर सकते हो 1 बार। ऑर्गेनिक है, 15 दिन के बाद खाद बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम केमिकल डाल रहे हैं उसका देखिए मुझे नहीं पता है कितने दिन के बाद देते होंगे, मैंने कभी नहीं डाला है। मैं तो ये सिंपल सी बस हल्की सी छोटी सी एक किचन गार्डनिंग करती हूँ, तो इसके बारे में मुझे पता है कि देसी चीज़ें हम क्या डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप हमें पौधों के आसपास थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है और इसको डाल देना है। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो रही है ऊपर वाली, तो अगर आपने 1-2 दिन पहले ही गुड़ाई की हुई है तो आप ऐसे ही डाल दीजिए उनके अंदर। तो बस इसके अंदर इस तरीके से जड़ों के आसपास डाल दीजिए इसको। तो 10 लीटर पानी में मैंने 1 डिब्बा ये इस खाद का डाला है, लिक्विड का। तो इस तरीके से इस जैविक खाद को आप अपने पौधों में दीजिए, तो देखिए आपके पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। हर एक पौधे में आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि जो गोबर की खाद है उससे सब्जियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ग्रीनरी भी होती है, और उनके ऊपर ढेर सारी फ्रूटिंग भी होती है। जैसा कि आप देखते हो मेरे यहाँ पे हर एक ब्रांच में इस तरीके से फुटाव हो रहे हैं, फल फूल ढेर सारे मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो बस यही मुझे कहना था और ये शेयर करना था। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको फिर नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो हर एक पौधे में आप दे सकते हो, जैसे देखिए ग्रोथ कर रहे पौधे हैं
और फल फूल दे रहे हैं, तो उन सभी पौधों में आप इसका यूज कर सकते हो। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और मेरी इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और आप भी गार्डनिंग करते रहिए और ऑर्गेनिक